हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में आप सभी हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज जारी हो चुकी है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट, जिसमें आप सभी को आज की इस प्रॉपर वीडियो में मूल वेतन बढ़ोतरी संबंधित बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एचएमएसटी की सेवा निरंतरता को लेकर के शिक्षा विभाग ने फाइनल रूप से क्या फैसला लिया है, इसको लेकर के भी फाइनल यहाँ पे आउटपुट निकल करके आ चुका है। साथ ही साथ एचएमएसटी को अब एक नई शक्ति प्रदान की जा रही है, उसको लेकर के क्या यहाँ पे फॉर्मूला तैयार किया गया है। साथ ही साथ कौन सी ऐसी नई पावर है जिससे यहाँ पे एचएम और एचटी को कह सकते हैं फुल प्लेजेड पावर मिलेगी, तो उसके संबंध में भी ये वीडियो होने वाली है। साथियों, पूरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जहां पर हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन पर बहुत बड़ी खुशखबरी जल्द, यानी कि फाइनल रूप से यहां हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के लगातार हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को मूल वेतन के रिगार्डिंग अपडेट दिया जा रहा था। अब फाइनल रूप से अब जो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि उस पर शिक्षा विभाग ने यहां पे मुहर लगा दी है। अब फाइनल रूप से आप सभी को ये खुशखबरी देखने को मिलने वाली है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग ने तैयार किया मूल वेतन संबंधी मॉड्यूल, यानी कि आप सभी का जो एक मूल वेतन का मॉड्यूल बन रहा था, फाइनल उसे अमली जामा पहना दिया गया है। अब फाइनल रूप से ये जो एक ड्रीम था हमारे सभी एचएम और एचटी का, जिन्होंने एक कठिन परीक्षा पास की, आयोग की परीक्षा पास की, और कोई ऐसा वैसा आयोग नहीं, एक प्रतिष्ठित आयोग जो कि बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से यहाँ पे एचएम और एचटी का पेपर लिया गया और हमारे सभी एचएम और एचटी भाई यहाँ पर जो है इस पेपर को बीट किया, फाइनल रूप से यहाँ पे एचएम और एसटी बने। तो एटलीस्ट अब जो उनका अधिकार है वह मिलने का समय आ चुका है। हमारी लगातार डिमांड थी कि हमारे सभी शिक्षक साथियों को जो कि एचएम और एसटी के रूप में यहाँ पे अपने पद का ग्रहण कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने जो नई पोस्ट है उसे एक्वायर कर लिया है, तो अब इन सभी का अधिकार है कि उन्हें मूल वेतन, जो कि नया मूल वेतन होना चाहिए, जो शिक्षा विभाग ने एक तरीके से कह सकते हैं कि 125 628 वाला जो वेतन चल रहा था, उसी के आधार पे उनका एक पता नहीं कैसे मूल वेतन निकाल दिया 30,500 कुछ करके ऐसे। तो ये कहीं से भी न्याय संगत तरीका नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग विशिष्ट से कंपेयर करें या इवन आपके पीपीएससी से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं था, क्योंकि कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो एक समान वेतन मिलना, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपका पद बड़ा है तो उसमें एक मार्जिन ऑफ गैप देखने को मिलेगा, जिससे जो संबंधित आपके सहकर्मी हैं उनके मन में आपके प्रति वो चीज नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, क्योंकि पैसा एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। अगर आपका वेतन यहाँ पे 80,000 के आसपास है और आपके कूली का जो वेतन है वो 40,000 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक बिग डिफरेंस यहीं पर हो जाता है और एक सम्मान की स्थिति बनती है। बाकी आप सेंटर में तो है ही, आपके सहकर्मी आपके आउटलाइन में रहेंगे, लेकिन आप हमेशा सेंटर में बने रहेंगे, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सभी को मूल वेतन का फायदा दिया जाए। तो फाइनल रूप से यहाँ पे शिक्षा विभाग सजग हुआ, इतने सारे यहाँ पर वीडियोस डाले गए और लगातार हमारी टीम यहाँ पे शिक्षा विभाग में दौड़ लगाती रही, आप सभी के लिए लगातार यहाँ पे याचना करती रही, लेकिन फाइनल जो यहाँ पे आउटकम निकल के आया आप सभी के हित में निकल के आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इसी सप्ताह में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, एचएम और एचटी को ज्वाइनिंग से ही मूल वेतन बढ़ोतरी के फायदे मिलने के संकेत, यानी कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, जिस भी डेट में आपने ज्वाइनिंग की थी, अब ये जो मूल वेतन बढ़ेगा इसकी जो घोषणा हो रही है, ऐसा नहीं है कि जिस टाइम में बढ़ेगा उस मंथ से या उसके बाद वाले टाइम से आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा, या फिर जब चुनाव संपन्न हो जाएगा उसके बाद फायदा देखने को मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा विभाग ने जो यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पे जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि सभी एचएम और एसटी शिक्षक साथियों को आप सभी के ज्वाइनिंग डेट से ही इस मूल वेतन बढ़ोतरी का फायदा देखने को मिलेगा, और उसी के आधार पर आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल तैयार करते हुए आपका सारी चीज़ों को सही ढंग से दिया जाएगा, ताकि आपको एक बेनिफिट देखने को मिले। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षकों के साथ एचएम और एसटी को भी दे सकता है सेवा निरंतरता की बड़ी सौगात। अब देखिए, जितने भी हमारे एचएम और एसटी साथी हैं, इन्होंने एक बड़े पद को एक्वायर किया है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से जो आपकी चीज़ें चल रही हैं
जैसे कि विद्यालय की जो एक कह सकते हैं पुरानी व्यवस्था थी, आप लोगों ने जा करके उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया, क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब जितने भी जगह पे बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त यहाँ पे एचएम और एसटी हैं, अगर आप उनके विद्यालय में जाएँगे, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि एरर ऑफ मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी स्तर पर उसे यहाँ पे डिस्पोज़ कर दिया गया है। अब हाँ, ये है कि किंचित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के जो पुराने यहाँ पे आपके कह सकते हैं प्रभारी हैं, वह अपने नए एचएम और एसटी को वित्तीय प्रभार देने से बच रहे हैं। अभी तक इतने बार से जिला के द्वारा यहाँ पे लगातार लेटर जारी किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जो वित्तीय प्रभार है वो अपने नए एचएम एसटी को दीजिए, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। तो ऐसे जो जो भी आपकी घटनाएं निकल करके आ रही हैं, उसको लेकर के हमने शिक्षा विभाग को यहाँ पे जानकारी प्रेषित की, और शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 2 दिन में एक बड़ा लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें एक टाइमलाइन दिया जाएगा। अगर उस संबंधित टाइमलाइन में यहाँ पे जो आपके पूर्व के प्रभारी थे, उस डेट तक अगर नहीं देंगे, तो स्वतः उनका वेतन बंद होगा और उसके ऊपर यहाँ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर के हमने आपको ऑलरेडी अपडेट आज की डेट में दे दिया है, तो आपको निश्चिंत रहना है। साथियों, अब आगे आप देख सकते हैं कि सेवा निरंतरता को लेकर के यहाँ पे सरकार आप सभी के पक्ष में है, और आपको इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और समझ लेनी चाहिए कि सेवा निरंतरता के साथ साथ आप सभी का एक बहुत बड़ा मांग था मूल वेतन का, फाइनल वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्सअप होंगी, तो कहीं न कहीं आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 80-90 हज़ार के बीच में आपका जो पहला वेतन बनेगा, ग्रॉस सैलरी की बात करें, वो लगभग देखने को मिल सकता है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो तमाम हमारे एचएम एसटी साथी हैं जो कि पूछ रहे थे, सर हमने एडीओ की वैकेंसी फिल कर दी है, इस बहाली में हम भाग लेना चाहते थे, क्योंकि हमने यहाँ पे कमीशन के एग्जाम को बीट किया है, हमारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को हम एडीओ की बहाली को क्रैक करके करना चाहते हैं। तो देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि जितने भी हमारे एचएम एसटी साथी हैं जो कि लगातार कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से अपने संदेश भेजते थे कि सर हमारी आवाज़ उठाई जाए, हमने लगातार इतने समय तक कार्य किया है, शिक्षा विभाग में अपना समय दिया है, हमने जो है पठन पाठन सुचारू रूप से किया गया, हमारे पास एक अनुभव है, और अनुभव का लाभ हमें एचएम एसटी के रूप में भी देखने को मिला था। तो क्यों यहाँ पे हमें लाभ नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ यह पोस्ट है, और एचएम और एसटी अगर एडीओ के पद पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो फाइनल रूप से ये सारी चीजें शिक्षा विभाग तक पहुंची, और यहाँ पे एक बड़ी अपडेट यही है कि एडीओ की बहाली में भी संकेत मिल रहे हैं। अभी फिलहाल ये प्रारंभिक संकेत हम कह सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एचएमएसटी को अनुभव के आधार पर यहाँ पे अतिरिक्त भारांक का फायदा देखने को मिल सकता है। यानी आप सभी को यहाँ पे भारांक देखने को मिलेगा। भारांक मतलब आप समझ रहे हैं कि वेटेज आपको दिया जाएगा, और उस वेटेज के आधार पर आप एडीओ की बहाली में आगे खड़े अपने आप को पाएंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एचएम मूल वेतन 45,000 और एचटी मूल वेतन 40,000 लगभग था। यानी कि हेडमास्टर का मूल वेतन लगभग यहाँ पे 45,000 के आसपास रहने का पूरा अनुमान है। बाकी स्टेट में इसी सप्ताह आज ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, जैसा कि लगातार हमारा चैनल ये दावा कर रहा था कि आप सभी का जो मूल वेतन है वो 45,000 के आसपास स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हेड टीचर का मूल वेतन है वो 40,000 पे लगभग यहाँ पे मुहर लग चुकी है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है। आप सभी के सेवा निरंतरता के साथ मूल वेतन को लेकर के होगी बड़ी घोषणा, यानी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक परसों से चालू होने वाला है, और इसी में आपको आपके जो सर्विस कंटिन्यूटी है उसका यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो बेसिक सैलरी है उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, और ये घोषणा आपके मोरल कंडक्ट के पहले होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शिक्षा विभाग इसको लेकर के तैयारी कर रहा है। बड़ी घोषणा आपको देखने को मिल जाएगी। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एचएम और एसटी को मिलेंगे अतिरिक्त शक्तियां, जैसे कि हेडमास्टर को मिल सकता है आउटसोर्सिंग से बहाली की शक्ति, यानी कि आप सभी को आउटसोर्सिंग से बहाली की शक्ति भी मिल सकती है। इसके मद में राशि का भुगतान भी सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपके कोष में यहाँ पे जमा होता रहेगा। तो अगर आउटसोर्सिंग से आपको बहाली की शक्ति मिलती है तो वाकई ये काबिले तारीफ है, और शिक्षा विभाग को हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी कह सकते हैं कि बहुत बहुत साधुवाद भी हम प्रेषित करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऐसे विद्यालय हैं कि सब्जेक्ट टीचर देखने को नहीं मिलते, तो एटलीस्ट अगर आपको आउटसोर्सिंग से जब बहाली का पावर मिल जाएगा तो जो हेडमास्टर हेड टीचर हैं वो अपने स्तर से कोई भी टीचर रख लेंगे, जिससे आपका पठन पाठन का कार्य अच्छे से चलेगा, और बाकी उनको पेमेंट भी मिलता रहेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो बहुत बड़ा अच्छा कदम है, और बाकी इन कमिंग वीक्स ऑल दिस नोटिफिकेशंस विल कम, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। और आप सभी लोग अच्छे से अपना त्यौहार मना रहे होंगे। इसी त्यौहार में माता रानी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरियाँ देने वाली हैं, इसलिए आप लोग मस्त होकर के अपना त्यौहार एंजॉय करिए। बाकी जिम्मेदारी हमारी ऊपर है, आप सभी के हित में लगातार हम प्रयास
कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। कोई भी नेक्स्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देखने को मिलेगी तो हमारे चैनल के द्वारा आपको बता दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।